बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो है शीर खुरमा की रेसिपी। ईद हो या कोई भी स्पेशल इवेंट आप इसको बनाकर फ्रीज़र में रख सकते हैं। ये बेहद मज़ेदार सिर्फ़ और सिर्फ 15 से 20 मिनट में ये बनकर तैयार हो जाती है। मेरी फरमाइश पर इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और इसमें मैं आपको वो बातें भी बताऊँगी जिसको फ़ॉलो करते हुए आप शीर खुरमा को बहुत ईज़ी स्टेप से आप बना सकते हैं। ये ऐसी रेसिपी है कि सभी उँगलियां चाट जाएंगे और मेहमान रेसिपी पूछकर ही जाएंगे। तो चलें अब रेसिपी बनाने की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर 1 टेबलस्पून ऑयल ले रही हूँ। आप चाहे तो बटर भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैं ड्राई फ्रूट को ड्राई रोस्ट करूँगी। यहाँ पर मैंने 2 अदद छोटी इलायची को डाला और इसके साथ ही मैं ड्राई फ्रूट को भी ऐड कर रही हूँ और इसमें 2 से 3 लंबाई में कटी हुई खजूरें, 5 से 6 लंबाई में कटे हुए बादाम जिसको मैंने बहुत ही बारीक काट लिया था। अब इन सबको 5 सेकंड में लो फ्लेम पर ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। ड्राई फ्रूट को ड्राई रोस्ट करने से हमें ये फ़ायदा होता है कि एक तो ये क्रंची हो जाते हैं और सेकंडली इसका जो फ्लेवर है वो बढ़ जाता है। मैंने ड्राई फ्रूट्स को ड्राई रोस्ट करने के बाद इनको सेपरेट प्लेट में निकाल लिया है। अब इसके बाद बारी आती है सेवइयों की। सेवइयों को आपने 1 डेढ़ इंच ही आपने काटना है, इससे छोटा नहीं करना। छोटा करेंगे तो वो मज़ा नहीं आएगा शीर खुरमा में। यहाँ पर मैं 1 टेबलस्पून ऑयल में ही सेवइयों को फ्राई करूँगी। लो फ्लेम पर ही सेवइयों को मैं फ्राई कर रही हूँ। यहाँ पर हमें ख़ासी एहतियात की ज़रूरत है। सेवइयों को हमने मसलसल ही चम्मच की मदद से हिलाते रहना है। इसको हमने जलाना नहीं है, नहीं तो हमें वो टेस्ट नहीं मिलेगा जो हमें एक शीर खुरमा में चाहिए। जब हल्का गोल्डन कलर आ जाएगा तो मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी। आप बताएं कि आपकी ईद की तैयारियां कहाँ तक पहुँची और आपने ईद पर कौन सी स्पेशल डिश बनाने का सोचा है? आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। इन सेवइयों को हम लो फ्लेम पर पकाएंगे और इससे इसका कच्चापन दूर होगा और एक हमें यूनिक फ्लेवर हासिल होगा जो कि हमें शीर खुरमा में चाहिए। यहाँ पर मैंने सेवइयों को कर लिया है फ्राई और एक प्यारा सा कलर आ गया है। अब मैं इसको सेपरेट प्लेट में निकाल दूँगी। चलें जी, यहाँ पर हो गई हैं सेवइयाँ फ्राई। अब हम दूध को बॉयल कर लेते हैं। ये 3 ग्लास दूध है जिसको मैंने बॉयल कर लिया। अब मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स को ऐड कर रही हूँ जिसको मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था और सेवइयाँ जो कि मैंने फ्राई की थी उसको भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। मैं इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक करूँगी। जब सेवइयाँ और ड्राई फ्रूट्स अच्छे से कुक हो जाएँ तो इसके बाद मैं बाकी इंग्रेडिएंट्स को भी ऐड कर दूँगी। यहाँ पर मुझे सेवइयों को कुक करते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें मेवा और गिरी को ऐड कर दूँगी। यहाँ पर मैंने मेवा 1 टेबलस्पून ऐड किया और गिरी भी मैंने छोटे-छोटे पीसेस में काट कर इसको भी 1 टेबलस्पून में ऐड कर रही हूँ और बाकी जो ड्राई फ्रूट्स इसको मैं गार्निश के लिए बचा कर रख लिए हैं। दूध थोड़ा गाढ़ा हो गया था तो इस स्टेप पर मैंने हाफ़ प्याली यहाँ पर शुगर को ऐड कर दिया। इसको यहाँ पर 5 से 10 मिनट मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे तो ये ऑलमोस्ट हमारी डन हो जाएगी। अगर मेरी इस रेसिपी को आप ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो यकीनन आपकी रेसिपी भी काफ़ी अच्छी और मज़े की बनेगी। आपने ईद पर कौन सी स्वीट डिश बनाने का सोचा, इसे भी आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। यहाँ तक अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक और इसे आगे शेयर लाजमी कीजिएगा। यही आपकी तरफ से हमारे लिए मोहब्बत, इनाम और एनर्जी होती है। आप इसमें ज़ाफ़रान को भी ऐड कर सकते हैं खूबसूरती के लिए और चाहें तो खोया भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह से शीर खुरमा हो गया है डन। अब मैं बाउल में निकाल कर आपको गार्निश करके दिखाती हूँ। अल्लाह आप सबकी और मेरी नेक तमन्नाएं पूरी फरमाए और रमज़ान में की गई तमाम इबादत को कबूल मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।
माशाल्लाह से गार्निश के बाद इसकी लुक में 4 चाँद लग गए हैं। मैं यकीन के साथ कहती हूँ कि अगर आप इस रेसिपी को घर पर बनाएँगे तो सभी को बहुत पसंद आएगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाज़मी प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो को लाइक और इसे फ्रेंड्स एंड फैमिली में लाज़मी शेयर कीजिएगा। हमारे साथ एंड तक रहने का बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, टेक केयर, बाय बाय।